हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कंसेप्ट नीति। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। चलिए आज हम लोग यूनिट 3 में रीडिंग कम्प्रिहेंशन का बात करते हैं। इंट्रोडक्शन क्लास हम लोगों ने देखा था कि कैसे कैसे क्वेश्चन करना है, पैसेज को कैसे पढ़ना है पहले या क्वेश्चन करना है। देखिए, पैसेज करने का बहुत सारे तरीके हैं। हम लोग क्लास 10 तक पैसेज ऐसे करते थे, जैसे पहले पूरा पैसेज पढ़ते थे, उसके बाद एक एक क्वेश्चन करके फिर पैसेज में जाकर आंसर ढूंढते थे। तो वो टाइम टेकन ज़्यादा है। हम लोग का एग्जाम में टाइम बाउंडेशन होने के कारण वो मेथड से नहीं कर सकते हैं। दूसरा मेथड ये हो सकता है कि पहले हम लोग क्वेश्चन पढ़े, पांचों क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन आता है 2-2 नंबर का, और वो क्वेश्चन में से वो की पॉइंट ढूंढ कर लिख ले पेन पेपर पे, फिर पैसेज में जाकर पैसेज पढ़े और उसका आंसर ढूंढे। लेकिन उसमें भी एक रीजन ये हो सकता है प्रॉब्लम, कि अगर आप वो की पॉइंट से तो आप पैसेज में देख लेंगे कि कहाँ क्या दिया हुआ है, बट फिर आपको ऑप्शन देखने जाना पड़ेगा, तो उसमें भी टाइम लग जाएगा। इसलिए सबसे बेस्ट तरीका ये है कि एक क्वेश्चन देखिए सबसे पहले, उसके बाद आइए पैसेज पे रीड कीजिए, जहां मिलता है उसको अंडरलाइन कीजिए और ऑप्शन से देखकर आप उसका आंसर कीजिए। यही तरीका है। और ऐसा नहीं है कि आपको मन मतलब आपके मन में आता होगा कि पूरा पैसेज अच्छा से पढ़ने आना चाहिए, क्वेश्चन पैसेज के बाहर से आता है। मतलब ऐसा कुछ नहीं है, ठीक ठाक क्वेश्चन आता है, और ज़्यादा ना हार्ड रहता है ना ज़्यादा इजी रहता है। कभी कभी छोटा पैसेज आ जाता है, कभी कभी थोड़ा बड़ा पैसेज आ जाता है, तो उसके लिए घबराना नहीं है। बस जो तरीका है वो उस तरीके से करते जाना है, छोटा पैसेज हो या बड़ा पैसेज हो। किसी किसी शिफ्ट में छोटा पैसेज आ जाता है, किसी किसी शिफ्ट में बड़ा पैसेज भी आ जाता है, तो उसे डरना नहीं है। और ये आपसे कब होगा पांचों क्वेश्चन का आंसर, जब आप प्रैक्टिस में लाएंगे। हम लोग तो 5-6 क्लास करेंगे, देखेंगे कि कैसे कैसे करते हैं। बाकी आप लोग का प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है कि जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना जल्दी भी कर पाएंगे और सटीक और सही आंसर भी कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन है, ब्लैक स्पॉट क्षेत्र है जिन्हें काला कर दिया गया, जिसमें कोई प्रकाश नहीं है, जहां बहुत दुर्घटनाएं होती है, जो व्यस्त है। तो आइए हम लोग पैसेज को रीड करते हैं और देखते हैं। देखिए, परिवहन विभाग एक सड़क सुरक्षा अभियान शुरू करने की योजना बना रहा है, जिसमें स्थानीय निवासी कल्याण संघ, बाजार हितधारक, स्कूली बच्चे और समाज के प्रतिनिधि शामिल होंगे। अभियान के हिस्से के रूप में जिला मजिस्ट्रेट स्थानीय लोगों के साथ आम सहमति से दुर्घटनाओं की बढ़ती संख्या को संबोधित करने के लिए योजना बनाएंगे। देखिए, यहाँ तक इस क्वेश्चन का तो कोई लेना देना नहीं है। एक चीज ये भी आप लोग देखिएगा कि अगर छोटा पैसेज है तो आप क्वेश्चन एक बार नजर दौड़ा के अब पैसेज पूरा पढ़ लीजिएगा। हो सकता है फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ही लास्ट में दिया हो, तो उससे एक फायदा ये हुआ कि पहला क्वेश्चन का आंसर लास्ट में तो मिल गया, लेकिन पूरा पैसेज अगर पढ़ लिए रहेंगे तो फिर इजीली दूसरा तीसरा क्वेश्चन का आंसर मिल जाता है। चलिए उससे आगे पढ़ के देखते हैं कहाँ कुछ दिया हुआ गया है ब्लैक स्पॉट के बारे में। यह निर्णय तब लिया गया जब एक सरकारी अध्ययन के दौरान यह पाया गया कि स्कूलों, मेट्रो स्टेशनों और वाणिज्य स्थलों वाले पैदल चलने वाले भारी क्षेत्रों से गुजरने वाले सड़क खंडों पर दुर्घटनाओं का खतरा अधिक था। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आए करोड़ों रुपए के फंड का उपयोग नहीं किया जा रहा है। अधिकारी ने बताया, अभियान का फोकस ब्लैक स्पॉट की पहचान करना और उन्हें ठीक करना, गति सीमा पर पुनः ध्यान देना, सुरक्षा सड़क सुरक्षा क्लब बनाना, रणनीतिक संस्थानों पर एएल कैमरे स्थापित करना, हेलमेट के उपयोग को प्रोत्साहित करना, उच्च जोखिम वाले स्थानों में गति की जांच करना और ओवरलोडेड वाणिज्यिक वाहनों को नियंत्रित करना। देखिए, आप यहाँ देखें ब्लैक स्पॉट दिया गया है। यहाँ क्या है, अभियान का फोकस ब्लैक स्पॉट की पहचान करना और उन्हें ठीक करना, गति सीमा पर पुनः ध्यान देना, सड़क सुरक्षा क्लब बनाना, रणनीतिक स्थानों पर एएल कैमरे स्थापित करना, हेलमेट के उपयोग को प्रोत्साहित करना। देखिए, अब इससे देखते हैं हम लोग ऑप्शन में ये है, जिन्हें काला कर दिया गया, जिसमें कोई प्रकाश नहीं है, जहां बहुत दुर्घटनाएं होती है, जो व्यस्त है। देखिए, इसके बारे में भी वहां नहीं कहा गया है। जिन्हें काला कर दिया गया है, इसके बारे में भी नहीं कहा गया है। ये तो ब्लैक के मतलब का आपको ऑप्शन में घुमा रहा है, जिसमें कोई प्रकाश नहीं, ये भी नहीं है। देखिए, आपका सी है, जहां बहुत दुर्घटनाएं होती है, पैसेज में वो दिया गया, जहां बहुत दुर्घटनाएं होती है वहां उसको ब्लैक स्पॉट
कहा है, तो आपका आंसर सी हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है आपका, गति सीमा पर पुनः ध्यान देना का अर्थ है। ऑप्शन देख लीजिए, गति सीमा को संशोधित किया जाना, गति सीमा का पुनः मूल्यांकन किया जाएगा, गति सीमा कम हो जाएगी, गति सीमा बढ़ाई जाएगी। अब देखिए यहाँ क्या है, देखिए गति सीमा पर पुनः ध्यान देना, सड़क सुरक्षा क्लब बनाना, गति सीमा पर पुनः ध्यान देना, और आगे देखिए यहाँ है, देखिए उच्च जोखिम वाले स्थानों में गति की जांच करना और ओवरलोडेड वाणिज्यिक स्थानों को, यहाँ से देखिए उच्च जोखिम वाले स्थानों में गति की जांच करना और ओवरलोडेड वाणिज्यिक वाहनों को नियंत्रित करना होगा। देखिए इसमें है, अब आप ऑप्शन पढ़िए, गति सीमा को संशोधित करना नहीं होगा, गति सीमा का पुनः मूल्यांकन करना, देखिए ये दिया गया था उस लाइन में, और ये सभी नहीं हो तो आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, नीचे दो कथन दिए गए हैं, देखिए कथन 1 और कथन 2 आपको सही दोनों है, गलत दोनों है, या कौन सही है कौन गलत है ये बताना है। इस गद्यांश का फोकस दिल्ली की सड़कों को सुरक्षित बनाने पर है। देखिए हम लोग ऊपर पढ़े थे तो इस दिल्ली के रोड के बारे में ही दिया गया है कि इसको सुरक्षित करना है, कि जहाँ ज्यादा दुर्घटनाएं होती है उस सब पे फोकस करना है, तो ये तो आपका सही हो जाएगा। दूसरा कथन है, सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए करोड़ों रुपए के फंड निधि का उचित उपयोग किया गया है कि नहीं। अब देखिए ये सही है कि गलत है, यहाँ पे हम लोग पढ़े थे, देखिए क्या है, देखिए यहाँ पे एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आए करोड़ों रुपए के फंड का उपयोग नहीं किया जा रहा है। अब क्वेश्चन में क्या दिया गया है, ये कथन में सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए करोड़ों रुपए के फंड का उचित उपयोग किया जा रहा है, नहीं ये गलत है। देखिए वहां पैसे जो दिया गया था कि उपयोग नहीं किया जा रहा है, तो आपका फर्स्ट सही है, दूसरा गलत है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, देखिए ऑप्शन सी इज करेक्ट आपका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2020 से 21 तक सड़क दुर्घटनाएं से होने वाली मौत की संख्या में क्या है, कमी हुई, पूर्ववत बढ़ी, घटी, ये सब देखिए, तो पैसेज में देखते हैं। अब उससे आगे पढ़ते हैं, दिल्ली क्रैश रिपोर्ट 2021 के अनुसार जो शहर की यातायात पुलिस द्वारा तैयार की गई थी, 2021 में दिल्ली में सड़क दुर्घटनाओं के कारण होने वाली मौतों की संख्या कुल 1239 थी, और पिछले वर्ष में 1196 मौतों की तुलना में वृद्धि हुई है। देखिए यहाँ बताया गया है ना कि 2021 में 1239 थी और पिछले वर्ष 1196 हुए थे, तो 1196 से बढ़ के 1239 हो गई, तो इसमें सड़क दुर्घटना में बढ़ी है, तो यहाँ देखिए ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये है 5वां क्वेश्चन, ये है आपका 4था क्वेश्चन। सरकारी अध्ययन में पाया गया कि दुर्घटना संभावित क्षेत्र है, मुख्य सड़कें थी, परिधीय सड़कें थी, राजमार्ग थे, पैदल यात्री के सड़क खंड क्षेत्र थे। देखिए हम लोग ऊपर पढ़े थे पैसेज में, यहाँ देखिए यह निर्णय तब लिया गया जब एक सरकारी अध्ययन के दौरान यह पाया गया कि स्कूल, मेट्रो स्टेशनों और वाणिज्यिक स्थलों वाले पैदल चलने वाले भारी क्षेत्रों से गुजरने वाले सड़क खंडों पर दुर्घटनाओं का खतरा अधिक था। अब ऑप्शन में देखिए, यहाँ देखिए पैदल यात्री के सड़क खंड के क्षेत्र में, तो इसका ऑप्शन आपका आंसर डी हो जाएगा। देखिए हम लोग छोटा सा पैसेज देखें, ये भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो इतना ही छोटा और किसी शिफ्ट में थोड़ा बड़ा भी आ जाता है, तो पैसे से घबराना नहीं है, कितना इजीली हो जाता है, आप आराम से माइंड को कंसंट्रेट करके रीडिंग कीजिएगा तो आपका पैसेज का हो जाएगा। मतलब ये फ्री का नंबर आपको उठाने के लिए देता है एनटीए, ये 5 क्वेश्चन 10 नंबर फ्री का नंबर रहता है, आप मतलब उठा सकते हैं जितना। ये देखिए एक बात ये है कि हम हिंदी में आपको पैसे इसलिए करा रहे हैं कि आपको पूरे यूट्यूब पे या कोई कोचिंग संस्थान में हिंदी में एक लैंग्वेज में, मतलब हिंदी में आपको नहीं मिलती है, तो हिंदी भाषी क्षेत्र के बच्चे सबको दिक्कत होता है, इसलिए हिंदी में लाए। अगर कोई बच्चे इंग्लिश में करना चाहता है, कोई स्टूडेंट है, तो आप कमेंट्स करके बताइए, तो इंग्लिश में भी आपको पैसेज करा देंगे। बहुत सारे लोगों का कमेंट्स आ रहा था कि सर हिंदी में पैसे दूसरे जगह नहीं मिलता है, वो लोग क्या करते हैं कि कंबाइन लेके आते हैं, मतलब दोनों लैंग्वेज में, इंग्लिश और हिंदी दोनों में, तो हिंदी तो लिखा हुआ वहाँ पीपीटी में रहता है, लेकिन वो करते इंग्लिश है, तो हिंदी वाले बच्चे सब मतलब ऐसे देखते रह जाते हैं, उनसे वो अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं। इसलिए था, तो हमारा ये मकसद था कि जो बच्चे नहीं कर पा रहे हैं तो
तो आपको हिंदी में मतलब सेपरेट लैंग्वेज में कराने का मेरा मकसद है। तो आप लोग अगर बोलेंगे कि इंग्लिश में भी कराना है तो इंग्लिश में भी करा देंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो आते रहिए, देखते रहिए। धन्यवाद।